हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 5 दिसंबर 2025 और आज के दिन हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस, स्पोर्ट्स सब के बारे में हम लोग पॉइंट वाइज़ चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल ओनली यूपीएससी जीएस पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डीजीएसपी और आईजीएसपी का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजन हुआ था आईआईएम रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है। मेनली जो है बेहतर पॉलिसिंग के लिए जो है ये आयोजन किया गया था। ये इसका आपको थीम सिर्फ याद रखना है कि थीम क्या था। तो विकसित भारत सुरक्षा आयाम। ठीक है, विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशन, ये चीज याद रखना है। अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हुई के अगुवाई में हुई थी और रायपुर में आईआईएम रायपुर में जो है ये मीटिंग हुआ था। ठीक, चलिए। भारत को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए किस समय अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए 2025 से 29 के लिए चुना गया है। ठीक है। यूनेस्को, आप जानते हैं कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। यूनेस्को की अगर फुल फॉर्म की बात करें, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका जो स्थापना है वो 16 नवंबर को हुआ था 1945 में, और पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, एक तो इसके स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। तो 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ था, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इस बार का जो सम्मेलन है वो 43 था। ठीक है, 43वां था। और ये होता है कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में, समरकंद में, उज्बेकिस्तान में जो है इस बार का ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है। और 2025 से 29 के लिए भारत को चुना गया है। आईडब्ल्यूए ने उत्तर प्रदेश में गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग के आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लगभग 6,000 करोड़ से अधिक का वहां पे बजट पास हुआ है, जो इनलैंड वाटरवेज है यानी कि जलमार्ग है उसके लिए। ठीक है। किसके लिए? जलमार्ग के लिए 6,000 करोड़ से अधिक का वहां पे ये पास किया गया है। इंडियन मेरीटाइम वीक अभी चल रहा है 2025 में। मेरीटाइम हम लोग जानते हैं, जलमार्ग। ठीक है। अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल जो है अभी केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, किसके? तो जलमार्ग से रिलेटेड जो पथ परिवहन जलमार्ग है उसके जो कि है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। याद रखिएगा, यूपी के बारे में जानते हैं, सीएम बताने की आवश्यकता नहीं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो है, आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ की गवर्नर है यूपी की। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आते हैं, कोयला मंत्रालय द्वारा कितनी निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त प्रोस्पेक्टिंग एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है? ठीक है, तो 18 कंपनी को प्रोस्पेक्टिंग एजेंसी के रूप में सूचित किया गया था। मेनली ये माइनिंग से रिलेटेड है। जिन कंपनियों को इसका दर्जा मिल जाता है एपीए का, तो उसको माइनिंग में काफ़ी सहूलियत होती है। वो माइनिंग कर सकते हैं, वो जियोलॉजिकल सर्वे कर सकते हैं कि क्या मिनरल्स है, नहीं मिनरल्स है, उसका एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग ये कोयला मंत्री की बात करें तो जी किशन रेड्डी जो है, जी जी किशन रेड्डी अभी वर्तमान में कोयला मंत्री है। अब टोटल जो एपीए जो कंपनी है वो 45 हो चुकी है। ठीक है। खनन परियोजना की समय सीमा को 6 महीने तक कम करना, जो एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसीजर होगा, तो अधिक से अधिक जो है कंपनी अगर इसमें भागीदारी लेती है तो पारदर्शी तरीके से मिनरल्स एक्सप्लोर कर सकती है, और जो टाइम टेकन जो पेपर वर्क वगैरह ये सब होता है उसमें भी काफी कम कटौती हो जाती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एचसीएल मोहाली में किन दो सुविधाओं का उद्घाटन किया है? ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री ने अभी जो उद्घाटन किया वो सेमी कंडक्टर प्रोसेस गैलरी और पारंगत लैब में जो भी है स्टूडेंट्स के लिए जो सीखने का एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला है। ठीक है। 56 छात्र डिजाइन किए गए चिप्स वितरित किए गए हैं।
ठीक है? तो पारंगत और गैलरी ये 2 चीज़ याद रखिएगा। अश्विनी वैष्णव जानते ही हैं रेल मंत्रालय संभालते हैं और साथ ही माइती के मंत्री हैं, माइती, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म है माइटी, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डीजीएनआई ने स्वदेशी शस्त्र प्रणालियों के लिए किस आईआईटी और निजी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो डीजीएनआई क्या है? तो नेवल आर्मेंट इंस्पेक्शन है, ठीक है? नेवल आर्मेंट से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसने जो समझौता किया आईआईटी चेन्नई और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के साथ समझौता किया है, ठीक है? अवसर था स्वावलंबन 2025 का जो मीटिंग चल रहा था, ठीक है? और आईआईटी और एएमएस के साथ जो है इसका इंडियन नेवल का ये समझौता हुआ है। इंडियन पोस्ट ने किस संस्था की रजत जयंती यानी 25 वर्ष पर स्मार्ट डाक टिकट जारी किया है? तो ये एनसीपीओआर, ठीक है? एनसीपीओआर की जयंती पे 25वें वर्ष पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। अब एनसीपीओआर क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, ठीक है? तो जो भी सेंट्रल रीजन है, ठीक है? जो पोलर रीजन है, आर्कटिक, अनार्कटिक, वहाँ पे जो है रिसर्च स्टेशन है, ठीक है? बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन है, जिसमें भारत के भी है। भारत का वहाँ पे अभी जो चल रहा है, वो भारती जो 3rd वहाँ लैब है आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है? पोलर रीजन में और जो है मैत्री, जो नेक्स्ट 4th लैब हमारा बनने वाला है, बन रहा है, ठीक है? अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो ये होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो रिसेंट न्यूज हम लोग देखे होंगे, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त किया, यानी कि भारत को अब मेजर पावर का दर्जा मिल गया है। मेजर पावर यानी दुनिया की तीसरा शक्तिशाली देश भारत बन गया है। भारत से पहले कौन है? यूएसए है सुपर पावर और चीन है सुपर पावर। भारत मेजर पावर में भारत को रखा गया है। मेजर पावर में एकमात्र ऐसा देश भारत है जो मेजर पावर की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि उस बीच का कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। 40 100 में से जो है 40 स्कोर भारत को आया है। ये स्कोर जो है किसी देश के विभिन्न आयाम पे निर्भर करते हैं, जैसे उसकी सेना कैसी है, डिफेंस सिस्टम कैसा है, उसका जो है इकोनॉमिक्स कैसा है, कल्चर कैसा है, तो इस सब पे। और जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसमें भारत ने अपने डिफेंस क्षमता को दिखाया था और इसके कारण जो है काफ़ी बूस्ट मिला है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है भारत को एक नई पहचान मिल गई है मेजर पावर का। नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये वर्ड ऑफ द ईयर रेज बीट को जो है नामित किया गया। रिच बिट क्या है? तो सोशल मीडिया पे देखते हैं जानबूझकर कुछ ऐसे कंटेंट्स बनाए जाते हैं जो लोग कुछ मतलब अशब्द कहे, कुछ गुस्सा चढ़े और जिसके कारण कोई कमेंट करे या कुछ इस टाइप का अपना एंगेजमेंट शो करे, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल ट्रैफिक बढ़ता है। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे सामग्री को क्या बोलते हैं? रेज बिट कहते हैं, रेज बिट। आरबीआई की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-30 के उद्देश्यों को क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया गया है पंचज्योति, ठीक है? ये नाम दिया गया है पंचज्योति। पंचज्योति में क्या है? समान और वहनीय सेवा का विस्तार, महिला नेतृत्व का समावेशन, आजीविका के साथ वित्त को जोड़ना, वित्तीय शिक्षा और ग्राहक सुरक्षा। पंचज्योति याद रखिएगा, पंचज्योति किससे रिलेटेड है? आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन लागू किया गया है 2025 से 30 के लिए, उसको एक समग्र हम मिलके एक विज़न बनाया गया है पंचज्योति के नाम से। क्रिसिल ने फाइनेंशियल 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना कर दिया है? तो 7% के आसपास है। हम लोग जानते हैं क्रिसिल, मूडी, एस&पी ये सब रेटिंग एजेंसी है, जो रेट कर दिया, प्राइवेट रेटिंग एजेंसी है और इस सबसे ज़्यादा ना खुश होने की आवश्यकता है, ना नाराज़ होने की आवश्यकता है। तो ये रेटिंग एजेंसी है, अपना-अपना अपने-अपने कंट्री के प्रति जो है ये मैनिपुलेशन भी करती रहती है डाटा के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रामकृष्णन चंद्र को एलआईसी के एमडी के रूप में ये नियुक्त किया गया। रामकृष्णन चंद्र जो है 1 दिसंबर 2025 से 30 सितंबर 2027 तक जो है एलआईसी का कार्यभार संभालेंगे, एमडी का कार्यभार संभालेंगे। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो हम लोग अगर बात करें तो 1 सितंबर 1956 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था और तब से ये जो है 245 एलआईसी कंपनी को मिला करके एलआईसी बनाया गया, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाया गया और
1 सितंबर 1956 से इसका नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है? तब से ये ऑपरेशन है। जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो है, ये अग्रणी कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं, हरमनप्रीत कौर को किस मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर जो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन के लिए जो है इन्होंने एक तरह से चंदा जुटाने के लिए 1 लाख का पोषण पैक जुटाने के लिए जो है वो मैराथन हाफ मैराथन हुआ था जयपुर राजस्थान में। थीम था रन फॉर जीरो हंगर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो पर्यवेक्षण विभाग का नेतृत्व करेंगे? ठीक है, तो उषा जानकी राम को जो है ईटा कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उषा जानकी राम, आरबीआई। आरबीआई हम लोग जानते हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 से ऑपरेशनल है। वर्तमान में जो चीफ है इसके वो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नौसेना को एमडीएल से चौथा नीलगिरी क्लास फ्रिगेट प्राप्त हुआ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तारागिरी। ठीक है, आईएनएस तारागिरी जो है इसका नाम है। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड स्थिर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। देखिए, फ्रिगेट और वारशिप दोनों में बहुत ज्यादा एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन मेनली इसका यूज और साइज पे इसको अलग किया जाता है। ठीक है, यूज और साइज में फ्रिगेट वारशिप, ठीक है, ये सब अलग होते हैं। ठीक है, चलिए, गोवा शिपयार्ड ने आईसीजी को इंडियन कोस्ट गार्ड को तीसरा फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अमूल्य। ठीक है, अमूल्य। इसमें 60% स्वदेशी चीज से बना हुआ है। कोस्ट गार्ड हम लोग जानते हैं कि जो तटरेखा की रक्षा है, सुरक्षा है, उस पेट्रोलिंग है, उसके लिए कोस्ट गार्ड का गठन किया गया था और को इसी के लिए आईसीजी एस अमूल्य का बनाया गया है ताकि फास्ट पेट्रोलिंग हो सके। ठीक है, नेवी की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है चक्रवात दितवा से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? सागर बंधु शुरू किया गया है श्रीलंका के लिए। ठीक है, श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका जो है चक्रवात दितवा से पूरी तरह से प्रभावित है। ठीक है, मानवीय सहायता आपदा राहत जो भी भारत की तरफ से जो है भेजा जाता है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी को जो है काम पे लगाया गया है। चक्रवात का नामकरण इस बार का यमन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो दितवा जो नाम है वो किस देश के द्वारा दिया गया है? यमन के द्वारा दिया गया है। और ये सागर बंधु किसने चलाया? भारत ने चलाया था। इसके साथ ही जो है कई देशों में भारत अपने ऑपरेशन चला चुका है। जैसे शुरू से एक बार देख लेते हैं हम लोग, सागर बंधु जो है, सागर बंधु श्रीलंका, ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था उसके लिए, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था साइक्लोन से निपटने के लिए, ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया गया था, ऑपरेशन राहत यमन में चलाया गया था, ऑपरेशन मदद श्रीलंका मालदीव और इंडोनेशिया में चलाया गया था, ऑपरेशन इंसानियत बांग्लादेश में चलाया गया था और ऑपरेशन सुकून लेबनान में चलाया गया था। चलिए, 2025 कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये उनकी 17वीं कैरियर की जीत थी। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन जो है इनका 17वीं जीत था। ठीक है, 17 जीत था कार रेसिंग में, और ये रेड बुल कंपनी की तरफ से और टीम से ये जाते हैं, नीदरलैंड के हैं। ठीक है, F1 कैरियर की 17वीं ग्रैंड प्रिक्स थी मैक्स वर्स्टेपन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2025 सस्टेनेबल लिविंग जो है इसका थीम था। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपको 2 दिसंबर को। मेनली जो है भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी 1944 में, उसके लिए जो है उस गैस त्रासदी के पीड़ितों को याद करने के लिए, इस तरह का बेहाल चीज ना हो, इसके लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, थीम था हरियाली भविष्य के लिए सतत जीवन। ठीक है, चलिए, भोपाल गैस त्रासदी में जो हुआ था उसका जो मेन रीजन था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, महिला और बच्चों के बीच डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण दिवस के साथ ही यह मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे, आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी जो है भारत की और ह्यूमन रिसोर्स को एक अलग लेवल प्रदान करता है कंप्यूटर लिटरेसी, इसलिए सबको आज के टाइम में कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता है। तो इस क्लास का पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।